अगर आप लोगों ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो आने वाले कुछ साल के अंदर वो 20,000 रुपये 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा बन जाएंगे। और वहीं अगर आप लोगों ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा बन जाएंगे। और अगर गलती से आप लोगों ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका 1 लाख रुपये 14 करोड़ रुपये बन जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने वो वाली मीम तो देखी होगी ना कि कोई बंदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाता है और किसी भी सर्विस के लिए बोलता है तो बैंक वाले बोलते हैं भैया अभी नहीं, लंच के बाद आना। तो मुझे ये नहीं पता कि जो एसबीआई का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। मगर अगर मैं एसबीआई की बात करता हूँ स्टॉक मार्केट में तो इनका दबदबा बना हुआ है। वो कहावत है ना कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। वही सिचुएशन हो रखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। मुझे नहीं पता बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, लंच के बाद आना, छुट्टी के बाद आना, ब्रेक चल रहा है, जो भी मुझे नहीं पता। अगर वहीं मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक मार्केट में तो इनका दबदबा बना हुआ है, इनकी प्रेजेंस ऐसी है कि पूछो मत। मैं आज आपको 4 ऐसे फंड बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 4 ऐसे फंड जिन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है, ताबड़तोड़ रिटर्न। और रिटर्न इतना है 37% का रिटर्न है, 37% से ज़्यादा का रिटर्न है। और ये सारे एसबीआई फंड हैं, सारे एसबीआई फंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो पता नहीं बैंकिंग सेक्टर में जो कर रहे हैं वो करे, उससे मतलब नहीं है। और अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो आप लोग 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नेटवर्थ बना सकते हैं। और अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आप लोग 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नेटवर्थ बना सकते हैं। और वहीं अगर आपके पास लाख रुपए है तो आप लोग 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नेटवर्थ बना सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चारों फंड है ना, इन्होंने रिटर्न इतना दे रखा है, कमाल का रिटर्न दे रखा है दोस्तों, कमाल का। और ये मैं आपको एसबीआई फंड के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने इतना रिटर्न दिया हुआ है। 20,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में लमसम के अंदर आप पैसे डालोगे तो कितना रिटर्न बना सकते हो, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हो। 4 ऐसे फंड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो पहले नंबर पे है उससे ना तो ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है, ताबड़तोड़ रिटर्न। और मैं आपको चारों फंड दिखाता हूं, आप चूज करके बताना कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में करने वाले हो। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एसबीआई का एक ऐसा फंड है जिसने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 साल के अंदर 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर 33.57% का रिटर्न दिया है, यानी 33% ज़्यादा का रिटर्न दिया है मात्र 5 साल के अंदर। देखिए, तो इस फंड के अंदर अगर मैं बात करूं एनएवी की तो 53.27 रुपये की अभी एनएवी है, यानी 53 रुपये के आसपास की एनएवी है। रेटिंग है इसकी 4 की रेटिंग बहुत मैटर करता है। और वहीं अगर मिनिमम एसआईपी की बात करूं तो 500 रुपये के इसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। ये हुई एसआईपी के बाद। और यहाँ पे अगर मैं इसकी फंड साइज की बात करता हूँ तो 4,871 करोड़ का इसका फंड साइज है। आप इसके फंड से आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है और लोगों का इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से इसके अंदर चल रहा है। और अगर मैं इसका रिटर्न कैलकुलेट करके बताऊँ दोस्तों, तो अगर मैं मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मैं इसको लाख रुपये करता हूँ, यहाँ पे 1 लाख रुपये करते हैं 5 साल के अंदर तो 325% ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। मात्र 5 साल के अंदर 325% से ज़्यादा का रिटर्न मिलना। आप समझो कि बैंकिंग सेक्टर में इनका क्या हाल हो रहा है। कोई कहता है लंच के बाद आना, कोई कहता है ब्रेक के बाद आना, कोई कहता है छुट्टी है, कोई कहता है वीक ऑफ है। मगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो ना तो एसबीआई ने बड़े बड़े बैंक की छुट्टी कर रखी है। बड़े बड़े बैंक इसके सामने घुटने टेक रखे हैं। और अभी तो 4थे नंबर का फंड है, समझ के चलिए। पहले नंबर वाले ने क्या हालात किया वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी अगर आप लोग लाख रुपए लगाते हो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में तो 1 लाख रुपए के हो जाएंगे 4,25,000 रुपये से ज़्यादा। और वीडियो के एंड में मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूँ कि 20,000 रुपये से 2 करोड़ कैसे बन सकता है, 50,000 रुपये से 7 करोड़ कैसे बन सकता है, 1 लाख रुपये से 14 करोड़ कैसे बन सकता है, ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। मगर अभी थोड़ा सा हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं सो दैट कि आप रिलेट कर पाओगे। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं तो 37 स्टॉक में इनकी होल्डिंग है, 37 स्टॉक्स उनके अंदर होल्डिंग है। और सबसे ज़्यादा इनकी होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 10.96%, और लार्सन एंड टुब्रो में है 7.54%,
और श्री सीमेंट के अंदर है 6.10%। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी होल्डिंग में परसेंटेज ले रखा है स्टॉक्स के अंदर। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर 92.87% है, कैश में 5.4% और डेप्ट के अंदर है 0.1% कैश के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी इक्विटी एलोकेशन की तो अब यहाँ पे देखिए कमाल, कंस्ट्रक्शन के अंदर है 28.4%, एनर्जी के अंदर है 22.3% और सर्विसेज के अंदर है 12.6%, कम्युनिकेशन के अंदर है 10.7%, कैपिटल गुड्स के अंदर है 10.0%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर है 8.8%, फाइनेंशियल के अंदर है 6.8% और अदर के अंदर है 0.4%। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी इक्विटी एलोकेशन कर रखा है। बट मेजर ऑफ द पार्ट किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। और ये फंड किस चीज़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो अपना एलोकेशन है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल रखा है। एंड देन उसके बाद एनर्जी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट अगर लेके रखना हो तो रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अगर मैं वन टाइम की बात करता हूँ तो वन टाइम में 5 साल के अंदर आपको 325% ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना रिटर्न मिल रहा है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो 0.95%, 0.95%। और यहाँ पे अगर रिटर्न इतना मिल रहा है ना, तो अगर यहाँ पे 1.5% भी होता तो लोग फिर भी पैसा लगाते, क्योंकि पैसा भी तो मोटा मिल रहा है ना। और पैसा मोटा मिल रहा है तो थोड़ा पैसा तो दे ही सकते हैं, लो भाई पकड़ो। तो ये है, आप इसको नंबर 4 पे आप कंसीडर करके चल सकते हो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को। और अब बात करते हैं नंबर 3 पे, जो फंड है उसका नाम है एसबीआई पीओसी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई पीओसी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने, इसने भी भाई साहब ने 1 साल के अंदर माइनस का रिटर्न है, -2.19%। और अब तैयार हो जाइए 3 साल के रिटर्न देखने के लिए। 36.89% का रिटर्न है। तो वही है कि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हो तो मतलब कि रिटर्न तो नहीं बराबर है। मगर आप 3 साल से ज़्यादा अगर टिकते हो, 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो इतना मोटा मोटा पैसा लेके जाओगे, इतनी मोटी मोटी गड्ढे आएंगी आपके पास और लेके आप जाओगे। और लगाओगे कितना, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये बस। और पोटेंशियल आपको मैंने जैसे कि आपको चौथे फंड में दिखाया था और तीसरे फंड का भी वही हाल है। देखिए तो 3 साल के अंदर 36% का रिटर्न है। वही अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 35% से ज़्यादा का रिटर्न है 5 साल के अंदर। और वहीं अगर मैं इसकी एनएवी की बात करूं तो एनएवी है इसका 35 रुपये 0.01 पैसे और रेटिंग अभी इसकी मेंशन नहीं है। और इसके फंड साइज की बात करते हैं तो 5,035 करोड़ का फंड साइज है। और मिनिमम एसआईपी इसके अंदर भी 500 रुपये से आप करके चल सकते हो अगर आपको एसआईपी करना है तो। और वन टाइम का आपको वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ। अब इसके अंदर भी रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं कि वन टाइम में अगर आप लोग लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 5 साल के लिए, तो यहाँ भी 355% का रिटर्न मिल रहा है। यानी आप लोग 1 लाख रुपए लगाओगे और आपको मिलेगा कितना, 4,55,590 रुपये 5 साल के अंदर। और गलती से अगर आप लोगों ने 10 साल 20 साल इन्वेस्ट कर दिया तो समझो पैसा कहाँ का कहाँ चला जाएगा। टोटल होल्डिंग की बात करें इसकी तो 26 स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, खुद स्टेट बैंक में ही इनका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 13% ज़्यादा का इन्होंने अपना होल्डिंग ले रखा है। उसके बाद है गेल है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, भारत इलेक्ट्रिकल्स है और भारत पेट्रोलियम है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एनएमडीसी है। ऐसे करके इन्होंने अपना जो एसेट्स है डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें होल्डिंग एनालिसिस की तो यहाँ पे भी होल्डिंग एनालिसिस के अंदर इक्विटी में के अंदर इनका कितना है 96.3% और कैश के अंदर है 3.6% और डेप्थ के अंदर है 0.1%। और इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं तो एनर्जी के अंदर इनका ज़्यादा हिसाब किताब है, 47.7% का है एनर्जी के अंदर। और ये पीओसी डायरेक्ट ग्रोथ का फंड है तो एनर्जी के अंदर बनता है। फाइनेंशियल के अंदर है 29% से ज़्यादा, कैपिटल गुड्स के अंदर है 8.8% से ज़्यादा, इंश्योरेंस के अंदर है 7.9% और मेटल एंड माइनिंग के अंदर है 5.3% और अदर्स के अंदर है 1.2%। आइए अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो इसमें आपको मिलेगा 0.81% एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो इसको आप नंबर 3 पर कंसीडर करके चल सकते हो। और अभी दोस्तों आप लोग खुद सोच के देखो कि स्टेट बैंक का जो नॉर्मल हाल चल रहा है, अगर जो
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, जो मतलब सेविंग अकाउंट है, जिनके करंट अकाउंट है या जिनका अदर कोई प्लान चल रहा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, अगर उनके कस्टमर को बोला जाए कि भाई साहब क्या आप लोग इन फंड के अंदर पैसा लगाओगे, आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, तो शायद वो आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं, मना कर देंगे, नहीं भैया हमें नहीं लगाना है, अभी तो उनके बैंक से परेशान है और आप लोग स्टॉक मार्केट में ले जाके और परेशान कर दोगे। ऐसा सुनने समझने को मिल सकता है। मगर रिटर्न की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, जो स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहा है, तो उनको ये फंड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्वेस्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन चारों फंड में से कोई ना कोई फंड उन लोगों ने लिया होगा, है ना। और ये नंबर 3 का फंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दूसरा नंबर और पहले नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे यूजर इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किए होंगे। मगर अगर वही ना बैंक के एम्प्लॉय से जाके बात करें तो शायद मना कर देंगे, भैया हमें नहीं कराना है, हम जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट है हम वहीं खुश हैं। ऐसा बोलने को और देखने को सुनने को मिल सकता है। और मगर आप देखिए हालात आपकी स्क्रीन पे है कि उन्होंने अपना उधर नाम कितना ख़राब कर रखा है, और वहीं अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट ने दबदबा बना रखा है। कायदे से अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लार्जेस्ट बैंक है SBI। मगर लार्जेस्ट होने के बाद भी ये हालात चल रहे हैं SBI के, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि मतलब कि लंच के बाद आना, ऐसा बात ना, चलो ये मीम है उसकी बात मैं समझ सकता हूँ कि मीम्स वायरल हो रखी हैं, मगर रियल टाइम में भी अगर देखा जाए तो कस्टमर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है उन लोगों से। कस्टमर सर्विस जो है, मे बी ऐसा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक्टिव अकाउंट उनके साथ ज़्यादा है या लोग ज़्यादा जुड़े पड़े हैं, तो उतना लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे, तो उतना लोगों को वो जो भी उनके कस्टमर हैं उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की तो गलती है भी नहीं यार, ये तो बैंक प्रशासन की गलती है। वो लोग चाहे तो इसको दुरुस्त कर सकते हैं, मगर अब उनके ऊपर है, करे चाहे ना करे। हम तो यहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका हमने बात कर लिया SBI POSP डायरेक्ट ग्रोथ फंड का रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे क्या है, SBI मैग्नम मिड कैप का फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का है। और रिटर्न आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर 34% का रिटर्न है, और वहीं अगर मैं 3 साल की बात करूँ 3 साल के अंदर 21% ज़्यादा का रिटर्न है, और 5 साल के अंदर 34%। रेटिंग है इसकी 4, और फंड साइज कितना है दोस्तों पता है, 21,512 करोड़। यानी जो चौथे नंबर पे था उसका फंड साइज कितना था, देखिए यहाँ पे 4,871 करोड़, और तीसरे नंबर पे क्या है 5,035 करोड़, और दूसरे नंबर पे क्या है SBI मैग्नम का 21,512 करोड़। यानी लोगों का पैसा लगाना इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब दूसरे नंबर फंड पे तो 21,512 करोड़ का फंड साइज है। अब सोचो जो पहले नंबर पे फंड है उसका फंड साइज कितना होगा। तो वीडियो पे बने रहना, और फंड साइज देखने के बाद, उस फंड के बारे में बात करने के बाद हम डिटेल में कैलकुलेट भी करने वाले हैं कि अगर आपके पास छोटा अमाउंट भी है तो लॉन्ग टर्म में आप पैसे लगा के कितना बना सकते हो, ये भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और रियल टाइम में आपको करके भी दिखाऊंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी अपने फ़ोन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो में अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वैसे भी मैं रिप्लाई करता रहता हूँ जो भी मेरे साथ लोग जुड़े पड़े हैं, ठीक है। चलिए अब 5 साल के अंदर देखा हमने लोगों ने 34% ज़्यादा का रिटर्न है, और NAV अभी इसकी है 260 रुपये की इसकी NAV है, और मिनिमम SIP इसके अंदर भी आप लोग 500 रुपये की कर सकते हो। और अगर SIP की बात करें तो फंड साइज मैंने आपको बता दिया कि 21,512 करोड़ का इसका फंड साइज है। और वहीं अगर आप लोग इसके अंदर वन टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हो लाख रुपए, तो यहाँ पे 333 का रिटर्न मिल सकता है, यानी 333% का रिटर्न मिल रहा है। 1 लाख रुपए आपके हो जाएंगे 4,33,008 रुपये, यानी 4,33,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा। 333% के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा आपको 5 साल के अंदर। देखिए सारा डेटा आप लोगों के सामने है। और होल्डिंग की बात करें तो इनकी होल्डिंग है 62 स्टॉक्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा है सुंदरम फाइनेंस के अंदर 3.64%, टोरेंट पावर के अंदर है 3.36%, और ये क्रिसिल के अंदर है 3.31%, बजाज फाइनेंस के अंदर है 3.21%। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी होल्डिंग को एसेट्स में डिवाइड कर रखा है, और जो कि सबसे ज़्यादा है सुंदरम फाइनेंस के अंदर। और फंड भी है SBI मैग्नम के अंदर, तो ज़्यादातर इनका जो फाइनेंस के अंदर है वही है हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। देखिए श्रीराम सीमेंट, बजाज फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, तो ऐसे करके इन्होंने अपना ले रखा है। उसके बाद
स्टॉक एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर है 95.3%, कैश के अंदर है 4.0% और डेब्ट में है 0.7%। ठीक है, ऐसे आप इसको आइडिया लगा सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विटी एलोकेशन का। तो इक्विटी एलोकेशन में सबसे पहले यहाँ पे अदर्स है। अब अदर्स के अंदर क्या आएगा वो देखते हैं। जितना यहाँ से चीज़ें हट जाएंगी यानी इसके बाद जो बचेंगे वो अदर्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइनेंस की बात करते हैं। तो फाइनेंस के अंदर है 16.4%, हेल्थ केयर के अंदर है 13.9%, कंस्ट्रक्शन के अंदर 11.7%, सर्विसेज के अंदर है 10.0%, कैपिटल गुड्स के अंदर है 8.2%, मेटल माइनिंग के अंदर है 5.9%, ऑटोमोबाइल के अंदर है 5.9%, कंज्यूमर के अंदर है 5.1%, टेक्नोलॉजी के अंदर है 5.0%। यानी इस इतने सेक्टर के अलावा जो भी बचे हैं वो अदर्स में है 17.8%। तो 17% यानी सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो अदर के अंदर है। जो इन सेक्टर के अलावा जो सेक्टर बचते हैं उनके अंदर इनका हिसाब किताब है 17.8% का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी क्या कहते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो 0.82% एक्सपेंस रेशियो। और वहीं अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो अगर आप लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो और विद इन अ ईयर 1 साल के अंदर एग्जिट कर देते हो यानी विड्रॉ कर देते हो तो आप लोग के ऊपर 1% का रिडीम का वो जो चार्जेस लगेंगे वो लग सकते हैं, एग्जिट लोड लग सकता है। सेम ऐसे इनके साथ भी था, क्या कहते हैं यहाँ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो इसके अंदर भी कितना था एग्जिट लोड है 0.50%। अगर 1 साल के अंदर आप एग्जिट मारते हो तो यहाँ पे भी आपको 0.50% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। और POC फंड के अंदर भी कितना था देख लेते हैं एग्जिट लोड, कहाँ हो यस, एग्जिट लोड कितना है 0.50%। यहाँ पे भी 0.50% है। और SBI मैग्नम का मैंने आपको बता ही दिया कि 1% का एग्जिट लोड है अगर आप लोग 1 साल के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हो, एग्जिट करते हो, विड्रॉ करते हो तो। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर वन फंड का जिसने अभी तक 37% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और रिटर्न देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए तो इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड। और इसने 5 साल के अंदर 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 37.75% का। 37% का ज़्यादा का रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वो भी SBI का। अगर कोई प्राइवेट बैंक होता ना तो समझ में आता कि चलो प्राइवेट सेक्टर का है तो इतना दे दिया होगा, मगर अगर कंपेयर भी करके देखो ना अगर प्राइवेट बैंक से, तो प्राइवेट बैंक ने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना SBI के कॉन्ट्रा फंड ने दे दिया, SBI के मैग्नम फंड ने दे दिया, SBI के PSU फंड ने दे दिया। इन फंड के टक्कर में प्राइवेट सेक्टर है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्टेट बैंक का जो जमीनी हकीकत है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, सेमी अकाउंट से रिलेटेड है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर स्टॉक मार्केट में इनका बहुत दबदबा है यार। कॉन्ट्रा फंड का अभी देखो मैं इनका दिखाता हूँ, फंड साइज भी आप देखोगे और आपको पता चलेगा कि फंड साइज इतना है तो लोग इंटरेस्टेड कितना इसके अंदर पैसा लगाने के अंदर, और लगा भी रहे हैं लोग पैसे इसके अंदर। तो 35% का रिटर्न है। और वही अगर मैं इसकी NAV की बात करूं तो 412 रुपए की इसकी NAV है, यानी नेट एसेट वैल्यू इसकी 412 रुपए की है। और रेटिंग है इसकी 5, और 5 से ज़्यादा कोई रेटिंग नहीं होता है, 1 2 3 4 5 लास्ट 5 है, तो इसको पूरी 5 नंबर की रेटिंग मिली हुई है। और वहीं अगर मैं इसके मिनिमम SIP की बात करता हूं तो 500 रुपये की आप मिनिमम SIP कर सकते हो, यानी चारों जो फंड थे 500 रुपये की SIP इसके अंदर मिनिमम स्टार्ट हो सकती है। और ये पहले नंबर पे कॉन्ट्रा फंड है तो इसका फंड साइज देखो कितना है, 44,068 करोड़ का फंड साइज है, 44,000। और जैसे जैसे ईयर चेंज होता जाएगा इसका फंड साइज बढ़ता जाएगा। और फंड साइज बढ़ेगा कब, जब लोग इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका फंड साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अंदर कोई लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो कितना बनेगा। देखिए 1 टाइम के अंदर अगर कोई लाख रुपए लगाता है तो 395% से ज़्यादा का रिटर्न है। 395% यार बहुत बड़ा नंबर होता है। यानी किसी ने लाख रुपए लगाए और उसको 5 साल बाद रुपए मिलेंगे 4,95,000 रुपए से ज़्यादा। 395% का रिटर्न बहुत मैटर करता है। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं तो 10, 20, 30, 40 स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10, 20, 30, 40 कंपनियों के अंदर, स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर होल्डिंग है ही नहीं। 95 स्टॉक के अंदर इनकी होल्डिंग है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे होल्डिंग इन 95 स्टॉक्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, HDFC बैंक के अंदर है 8.83%, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर है
6.29%, निफ्टी बैंक के अंदर है 4.31%, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है 3.21%, आईटीसी के अंदर है 2.59% और गेल के अंदर है 2.23%। तो ऐसे करके इन्होंने अपना परसेंटेज ले रखा है, मगर सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो एचडीएफसी बैंक के पास है, सबसे ज़्यादा। चलिए अब हम इसका बात करते हैं होल्डिंग एनालिसिस की। तो इक्विटी के अंदर है 89.4%, डेब्ट के अंदर है 6.4% और कैश के अंदर है 3.3%। तो ये भी इक्विटी जो एनालिसिस है इनका बहुत सही है, बहुत अच्छा है। और सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल के अंदर है 30% इनका फाइनेंस के अंदर है, एनर्जी के अंदर है 18.7%, अदर्स के अंदर है 16.8%, हेल्थ केयर के अंदर है 8.6%, टेक्नोलॉजी के अंदर है 8.4% और कंज्यूमर के अंदर है 7% और मेटल माइनिंग के अंदर है 5.3% और कंस्ट्रक्शन के अंदर है 5.2%। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है तो ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यानी मेजर ऑफ द जो इनका एलोकेशन है वो फाइनेंशियल के अंदर है 30%। और अब हम बात करते हैं इसी एक्सपेंस रेशियो की। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना है, यानी इस फंड ने जितना ग्रोथ दिया है उससे कम ही इसका एक्सपेंस रेशियो भी है। ग्रोथ रेट हाई है और एक्सपेंस रेशियो कम है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, वैसे तो मैंने वीडियो एकदम सेपरेट बना रखी है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। आप कभी भी अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड के अंदर तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखा कीजिए। एक्सपेंस रेशियो वो चीज़ होता है, यानी अगर एक एक्सपेंस रेशियो 1%, 2%, 2.5% हुआ, तो जब अपने पैसे को आप विड्रॉ करोगे, मान लीजिए अगर आप किसी फंड के अंदर 10 साल 20 साल पैसा इन्वेस्ट कर रखे हो और उसके बाद जब अपने पैसे को रिडीम करोगे ना, जब पैसा निकालोगे तो वहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सपेंस रेशियो लग जाएगा। वो एक्सपेंस रेशियो लगेगा 20 साल के हिसाब से ही, यानी जितना पैसा आपका कंपाउंडिंग के साथ बढ़ा था 20 साल के अंदर, उसी 1% के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो आपसे पैसा खींच लेगा। तो जब भी किसी फंड में पैसा लगाइए तो एक्सपेंस रेशियो को जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर वो उस फंड से रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, मान के चलिए कि जैसे अभी कॉन्ट्रा फंड का है 37% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर 1-1.5% भी होता ना तो लोग देख लेते, सुन लेते, समझ लेते, पैसा लगा ही देते। क्योंकि यार आप सोचो ना कि 5 साल के अंदर 395% का रिटर्न मिल रहा है और 1% ले ही ले रहा है, तो क्या बड़ी बात है, लोग लगा देंगे पैसे। और वहीं समझो कि ऐसे भी बहुत सारे फंड हैं जिन्होंने ये ग्रोथ नहीं दे रखा है, रिटर्न ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, और उसके अंदर कुछ पैसे आप लोगों ने बना लिए 20 साल के अंदर और एक्सपेंस रेशियो के नाम पे 1%, 1.5%, 2% काट लिए, तो आपके हाथ में क्या आया। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो कंसीडर करके चलिएगा। और कहाँ पे ध्यान नहीं देना एक्सपेंस रेशियो का, जहाँ पे आपको रिटर्न हाई मिल रहा है तो वहाँ पे एक पल को एक्सपेंस रेशियो आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके अंदर है 0.63% एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड है इसके अंदर 1% का, यानी विद इन अ ईयर अगर आप लोग पैसे को रिडीम करते हो, निकाल लेते हो, विड्रॉ कर देते हो, एसआईपी से एग्जिट कर देते हो या वन टाइम से एग्जिट कर देते हो, तो आपके पैसे पे 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा 4 फंड एसबीआई का जिन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया था। तो नंबर 4 पे आप कंसीडर करके चल सकते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, नंबर 3 पे आप कंसीडर करके चल सकते हैं एसबीआई पीएसयू फंड को, नंबर 2 पे कंसीडर कर सकते हैं आप एसबीआई मैग्नम को और नंबर 1 पे कंसीडर कर सकते हैं आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। चलिए ये तो बात हुआ इन फंड के एनालिसिस के बारे में कि कहाँ पे कितना फंड साइज था, कितनी एनएवी है, यानी समथिंग। और अभी भी आपको वीडियो में कहीं नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे जाके पॉज करके भी आप देख सकते हो। कहीं पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जैसे कि इक्विटी एलोकेशन का, एग्जिट लोड का, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या 20,000 रुपये लगा के 2 करोड़ रुपए का नेटवर्थ टच हो सकता है, या 50,000 रुपये लगा के 7 करोड़ रुपए का नेटवर्थ बनाया जा सकता है, यानी 7 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। और वहीं 1 लाख रुपए लगा के क्या 14 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। देखिए तो अभी मैंने यहाँ पे दूसरा टैब में ओपन कर लिया है, यहाँ पे एसबीआई लमसम कैलकुलेटर। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ देखिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास मान के चले लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है और वो अपने पैसे को मान के चले कि 20% से उनका पैसा ग्रो कर जाता है, 20% से उनको रिटर्न मिलता रहता है, 20%। अब 20% किस बात पे कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे रिटर्न इतना मिला हुआ है, 5 साल के अंदर 37%, 5 साल के अंदर 34%, 5 साल के अंदर 35%, 5 साल के अंदर 33%। तो मैं बस 30, 35, 40% का नाम ना लेके मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर 20% का रिटर्न मिल जाता है तो देखिए क्या हालात होता है। देखिए
मान के चलिए कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लमसम के अंदर, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर, और मार्केट से आपको ज़्यादा नहीं बस 20% का ही रिटर्न मिल जाता है, तो 10 साल के अंदर आपके पास पैसे हो जाएंगे 6,19,000 रुपये। घबराना नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख का ही 14 लाख कैसे होगा, बस वीडियो पे बने रहना, ठीक है। और वहीं अगर आप 10 साल को करते तो 20 साल, यानी 10 साल इन्वेस्टेड ना होके अगर आप 20 साल इन्वेस्टेड होते हैं तो ये आपका पैसा हो जाएगा 38,33,000 रुपये। यानी कहाँ आपका पैसा 10 साल के अंदर कितना होता भाई साहब, ओनली 6 लाख रुपये। वहीं अगर अपने पैसे को 10 साल और छोड़ दिया, 20 साल के अंदर आपका पैसा हो गया 38 लाख रुपये। और अगर आप लोगों ने इसको 30 साल छोड़ दिया तो हो जाएंगे 2,37,00,000 रुपये ओनली 3 साल के अंदर। और अगर आप लोगों ने 40 साल गलती से छोड़ दिया तो 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आपका नेटवर्थ हो जाएगा, यानी 14 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएंगे 40 साल के अंदर। और ये फंड इतना रिटर्न दिया हुआ है, इसी व्याप पे मैं कह रहा हूँ कि 20% का रिटर्न मिलना बिल्कुल जायज़ है। तो ये तो हो गया लाख रुपए के हिसाब किताब। अब मान के चलिए किसी के पास भाई इतना रुपए नहीं है, वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर लेता है मार्केट में, ठीक है, 50,000 इन्वेस्ट करता है और 50,000 रुपये के ऊपर रिटर्न मान के चलते 20% उसको भी मिल जाता है भाई को। तो 10 साल के अंदर उसके पास कितना रुपये हो जाएंगे भाई, देखिए 3 लाख रुपये। 10 साल के अंदर 3 लाख रुपये हो जाएंगे, क्योंकि देखो 50,000 रुपये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको छोड़ दो, एक बार आप लगा के भूल गए, सो गए, छोड़ दो। मगर अगर आप लोग 10 साल की जगह इसको 20 साल कर देते हो तो यही पैसा हो जाएगा 19 लाख रुपए। और अगर आप लोग इसी को 30 साल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1,18,00,000 रुपए से ज़्यादा मात्र 30 साल के अंदर। और अगर आप लोग इसी फंड को 35 साल छोड़ देते हो तो 35 साल के अंदर हो जाएगा 2,95,00,000 रुपए से ज़्यादा। यानी जो पैसा 30 साल के अंदर 1,18,00,000 रुपये हो रहा था, वही पैसा मात्र 5 साल अगर आप लोगों ने और छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2,95,00,000 रुपये। और अगर आप लोगों ने गलती से मान के चलिए इसको कर दिया 40 साल, पूरे 40 साल अगर कर दिया तो 7,34,00,000 रुपये हो जाएंगे आप लोगों के पास। समझिए कितना पावर है कॉन्ट्रा फंड के अंदर। एसबीआई जितने भी फंड है बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिए हुए हैं, बहुत अच्छा खासा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आइए तो लक्ष्य क्लियर रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए आइए। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में उतना ही मोटा पैसा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हुआ यहाँ पे 50,000 रुपये के ऊपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर किसी के पास मात्र 20,000 रुपये ही है, 20,000 रुपीज़ ही है, तो उनको कितना बनेगा भाई साहब। देखिए अभी मैं 20,000 रुपये को यहाँ से 50,000 का बस 20,000 रुपये कर दिया और यहाँ पे पहले मैं करता हूँ 10 साल, यानी 20,000 रुपये कोई अगर इन्वेस्ट करता है या आप ही इन्वेस्ट करते हैं 20% के रिटर्न के हिसाब से, तो 10 साल के अंदर हो जाएंगे मात्र 1,23,000 रुपये, ठीक है। और ये जो पैसा बढ़ रहा है ना दोस्तों, पता कैसे बढ़ रहा है, कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग का जो पावर है ना वो यहीं देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग ऐसी ही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में आते हो तो कंपाउंडिंग अपना पैसा बरसा देती है, खूब पैसे फेंकती है कि लो और पैसे लो और पैसे लो। और इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में आओ तो तसल्ली रख के आओ, लंबे समय के लिए आओ तो ज़्यादा पैसा निकालोगे, ठीक है। और यही अगर 20,000 रुपये अगर जिसने भी लगाए थे वो अगर पैसे को 10 साल की जगह 20 साल कर देते हैं तो 7,66,000 रुपये बन जाएगा। यानी जो पैसा 10 साल के अंदर 1,23,000 रुपये हो रहा था, वही पैसा मात्र 10 साल और बढ़ा देने थे, 20 साल के अंदर हो जाएंगे 7,66,000 रुपये से ज़्यादा। और यही पैसा अगर वो 25 साल करते हैं तो 19 लाख रुपये हो जाएंगे, 19 लाख रुपये। और यही पैसा अगर वो 30 साल करेंगे तो 47 लाख रुपये हो जाएंगे। लगाया कितना आप लोगों ने, 20,000 रुपये, ओनली 20,000 रुपये। और अगर ये पैसा 30 साल के अंदर 47 लाख रुपए हो जाता है और गलती से अगर आप इसको कर देते हो 35 साल, तो 35 साल के अंदर हो जाएंगे 1,18,00,000 रुपए। और अगर आप इसको 40 साल करते हो तो 40 साल के अंदर हो जाएंगे 2,93,00,000 रुपए से ज़्यादा। यानी नियर अबाउट अगर बात करूँ नियर अबाउट में तो 3 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। 2,93,95,431 रुपये हो रहा है। तो राउंड फिगर बात करें तो आप लोग 3 करोड़ रुपए के मालिक हो जाएंगे। कितना रुपये लगा के, मात्र 20,000 रुपये लगा के। 20,000 क्या होता है आप खुद सोच के बताइए। घर में किसी का बर्थडे हो गया, कहीं आप टूर पे चले गए, कहीं आप ऋषिकेश घूमने चले गए, कहीं आप किसी मनाली ट्रिप पे चले गए, कश्मीर चले गए घूमने,
तो इतना रुपए तो आप वहीं फूक के आ जाओगे। 20,000 रुपये एक ट्रिप का बजट होता है। और अगर आप लोग एक ट्रिप रोक के, या आप मान लो ट्रिप ना भी रोके, आपके ऑफिस में आपको बोनस मिल गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया, आपके घर वालों ने आपको 20,000 रुपये दे दिया, और अगर आपको पैसा लेके आप लगा के छोड़ दिए 40 साल, तो 2 करोड़ रुपये किसी को काट थोड़ ना रहा है यार। 2 करोड़ रुपये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो 20,000 रुपये का पावर आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं कि अगर किसी के पास नहीं है 20,000 रुपये, नहीं है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये भी किसी के पास है, तो देखिए कितने का नेटवर्थ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं नहीं बात कर रहा कि लाख रुपए, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये भी नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कोई बहुत गरीब है, नहीं है पैसा उसके पास, भाई साहब 5,000 रुपये तो है, एक बार 5,000 रुपये आप डाल के छोड़ दो, और वो 5,000 रुपये का इतना चमत्कार होगा, आप देखिए स्क्रीन पे। तो 10 साल के अंदर वो 5,000 रुपये इनके हो जाएंगे मात्र 30,000 रुपये। दैट्स इट। यानी 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 25,000 का उस पर आपको रिटर्न मिल गया 10 साल के अंदर, तो वो हो जाएगा 30,000 रुपये। और वहीं अगर 10 साल की जगह वो पैसे को छोड़ देते हैं 20 साल के लिए, और तो 20 साल के अंदर वही हो जाएंगे 1,91,000 रुपये। यानी जो पैसा 10 साल के अंदर 30,000 रुपये हो रहा था, वही पैसा 10 साल छोड़ने से हो जाते हैं 20 साल के अंदर 1,91,000 रुपये। दिस इज अ पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज अ पावर ऑफ SBI के फंड। और यही पैसा अगर 25 साल के लिए छोड़ते हैं तो 4 लाख रुपए भैया, 4 लाख रुपए। मात्र 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपये में 4 लाख रुपए ले जाओ। और इसको अगर 30 साल कर देते हैं तो 11,86,000 रुपये से ज़्यादा। और इसी पैसे को अगर गलती से उन लोगों ने 35 साल करके छोड़ दिया, तो 35 साल के अंदर हो जाएंगे 29 लाख रुपए से ज़्यादा। और ये दोस्तों प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं, और आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपका बजट 1,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का है, या 10 लाख रुपए का, मुझे तो नहीं पता है ना कि आपके पास कितना रुपए है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके आप खुद ही इसको कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब 35 साल के अंदर इनके पास कितने हो रहे हैं, 29,53,000 रुपये। और वही पैसे को अगर ये 40 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो इनके पास हो जाएंगे 73,48,000 रुपये। तो ये दोस्तों पूरा कैलकुलेशन, यानी 5,000 रुपये से लेके मैंने 1 लाख रुपए का तक का कैलकुलेशन आपको दिखा दिया। और अभी भी आपका कोई भी कैलकुलेशन रह गया हो तो इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर खुद ही चेकआउट कर सकते हैं और खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भी कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी फंड को लेके, कहीं इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो दोस्तों ध्यान रखना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, तो उनको पता चलेगा कि वो जो एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं ना किसी भी चीज़, पार्टी सार्टी में कहीं पे भी जाके, तो शायद उनके अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी और एक पैसे की पावर को समझ सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैंने 5,000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक कैलकुलेशन इसीलिए बताया है कि लोग अपने ना फाइनेंशियल के हिसाब से, लोग अपने पैसे के बजट के हिसाब से इस चीज़ को देख सकें कि 5,000 में कितना पावर है, 20,000 रुपये में कितना पावर है, 50,000 में कितना पावर है, 1 लाख रुपए के अंदर कितना पावर है। तो इस हिसाब से वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में क्या सीखने को मिला वो भी कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।